विजय सर, आखिर मजबूरी क्या है भाई? आपके पास इतना बड़ा स्पेस है, सोशल मीडिया का स्पेस बहुत बड़ा है और उसने सोशल मीडिया ने इनको हाथों हाथ लिया और शायद उसकी ताकत देख चुके हैं। उसके बावजूद भी बार-बार वहां जाना और फिर वहां जाकर के वही इल्जामात लेना, चाहे वो रूबिका लियाकत हो, चाहे वो दूसरे लोग हो, सारे लोग एक ही बात पूछते हैं बार-बार और फिर समय भी नहीं मिलता। जो भाजपा का प्रवक्ता बैठा रहता है, भाजपा के समर्थन वाले लोग बैठे रहते हैं, वो क्या कुछ नहीं कहते हैं। अब वो आनंद रंगनाथन साफ तौर पे कह रहे थे कि अगर आपने कर्नाटक में इस्तीफा नहीं मांगा तो आप दलाल हैं। अब इस तरीके की चीजें सुनने के लिए आप वहां क्यों जाते हैं? क्या जरूरत पड़ गई है? आपका काम नहीं चल रहा सोशल मीडिया से? पूरा काम तो उसी से चला आंदोलन भर। जी, राय साहब, आपको और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, देखिए, इस पूरे आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है, जरा उसको हम लोग थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करें। जब शुरुआत में वांगचुक जी अनशन पे बैठे तो आपको ध्यान होगा कि शुरू के 8-10 दिन में क्या रिस्पांस था, कितने लोग जंतर मंतर पर थे। अचानक धीरे धीरे ये संख्या बढ़नी शुरू हुई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो काकरोच जनता पार्टी है ना, इसके लोगों को एक भ्रम हो गया कि इतना बड़ा आंदोलन जो स्वतः स्फूर्त खड़ा हुआ था, ये सीजेपी की वजह से खड़ा हुआ है। दरअसल ऐसा है नहीं। वांगचुक के दर्शन करने, वो अनशन करने के बाद जिस तरीके से धीरे धीरे ये मोबिलाइज हो रहा था, लेकिन पूरे देश में जो पिछले 5-7 सालों का आक्रोश है और जो सोशल मीडिया के द्वारा और आप जैसे लोगों के द्वारा, आप जैसे चैनल के द्वारा लोगों के बीच में जो तथ्य अनवरत 2014 के बाद पहुंचाए जा रहे थे, उसकी ये परिणति हुई है जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। अगर किसी को ये भ्रम हो जाए कि केवल उसकी वजह से, सीजेपी की वजह से हुआ, तो मुझे लगता है कि ये उसका बौद्धिक दिवालियापन है। ये केवल सीजेपी का आंदोलन नहीं था, ये लोगों की भावनाएं जो दबी हुई थी, जो मन में डर बैठा हुआ था और जो छात्रों की गूंज के साथ राहुल गांधी ने जो कार्यक्रम की शुरुआत की और जिस तरीके से कोटा से लेकर देहरादून तक आपने देखा होगा कि उसमें यूथ का पार्टिसिपेशन किस, केवल संख्या के आधार पर मत देखिए, वहां का जो पूरा माहौल है, जो उत्साह है लड़कों का, वो देखिए। ये सारी चीजें जब अकुमुलेट होने लगती, देखिए कोई भी जब आंदोलन आखिरी शक्ल में जब खड़ा होकर पूरा सड़क पे भारी जन दबाव के साथ उतरता है, तो वो एक दिन में नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो धीरे धीरे करते करते, सब कुछ करते हुए जब इस लेवल पे पहुंच गया, तो अब वो क्रेडिट चाहे जो ले लें वो सीजेपी वाले, उसका कोई मतलब नहीं है। और दूसरी एक चीज देखिए आप, जब उनका समझौता हो गया सरकार से और आंदोलन वापस हो गया, अब अनिल सर या हमारे दूसरे पैनलिस्ट और राज साहब आप बताइएगा, मैंने तो नहीं देखा कि क्या सीजेपी के इन नेताओं ने इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टीज हैं जिन्होंने पूरा बढ़ चढ़ के इसमें अपना मॉरल सपोर्ट दिया, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, सुप्रिया सूले हो, जो लोग भी हो, किसी का आभार प्रकट किया उन्होंने प्रेस के सामने आके कि भाई इतने बड़े आंदोलन में जिन राजनीतिक दलों ने हमको सपोर्ट किया, मैं औपचारिकता ही सही, क्या उन्होंने कोई धन्यवाद दिया? तो उसके पीछे उनकी मंशा समझ में आ रही है। और अगर किसी तरह से सीजेपी की ये महत्वाकांक्षा आम आदमी पार्टी वाली हो, जो कि अन्ना हजारे आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने जिसका लाभ उठाया, तो वो इस भी मुगालते में न रहे, क्योंकि वो अनुभव अरविंद केजरीवाल का अन्ना हजारे के बाद जो आप पार्टी का गठन हुआ, वो अनुभव ऐसा है, वो ऐसा चस्पा हो चुका है कि अगर किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते ये अपना कुछ
काम कर रहे हैं तो इनको सफलता नहीं मिलने वाली है। इसी के कंटेस्ट में ये मीडिया जो आपने पूछा ना कि क्यों जा रहे हैं मीडिया में, जी। ये उसी के लिए जा रहे हैं उसमें कि ठीक है भाई कुछ भी हो, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया तो मेन स्ट्रीम मीडिया, हम जाके अपनी बात कहेंगे। बड़ी बड़ी अभी इतनी मेच्योरिटी है नहीं लोगों में, महत्वाकांक्षाएं इनकी बड़ी अनबैलेंस है। महत्वाकांक्षा होना किसी का बुरा नहीं होता है, लेकिन अनबैलेंस मिशन होता है ना, वो ड्रेल्ड कर देता है आदमी को। तो जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, इनको ये सोचना चाहिए था कि जो मीडिया के खिलाफ, मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ जो आक्रोश दिखाई पड़ा जंतर मंतर में, वो भी ये 10 दिन के आंदोलन की परिणति नहीं है। जनता पिछले 12 सालों में त्रस्त हो चुकी थी सही तथ्यों की जानकारी के लिए, और सोशल मीडिया आप जैसे लोगों ने, जो चाहे वो बहुत सारे लोग हैं उसमें, जिन लोगों ने जनता तक सही बात, सारा रिस्क लेके, ईडी सीबीआई क्या नहीं डर हुआ सबको, जितने भी सोशल मीडिया हैं कैसे नहीं मैनेज करने की कोशिश की गई, सारा रिस्क लेने के बावजूद भी जनता तक उन तथ्यों को पहुंचाने की जो कोशिश की, और गोदी मीडिया ने उसको जिस तरह से ढक के और केवल भाटगिरी की सरकार की, उससे त्रस्त होके वो दृश्य वहां दिखाई पड़ा जंतर पार्तर में। वो आक्रोश उस रूप में उभरा, वो ऐसा नहीं है कि सीजेपी की वजह से उभरा था। और जब वहां नारे लगने लगते थे तो उसमें चाहे जो हाथ सेक ले, लोग देखते। अच्छा, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, आपको बताया राय साहब कि जब, मुझे याद है पटना में एक आंदोलन हुआ था, उसमें आज अखबार की अंजना ओम कश्यप गई थी, वहां पे देखते ही लोगों ने हूट करना शुरू कर दिया था, गोदी मीडिया गोदी मीडिया। लेकिन पहले कुछ पॉकेट में होता था। अब हालत जो दिल्ली में हुई है, उसने इस आंदोलन का एक जो सबसे बड़ा मैं रिजल्ट मानता हूं, जो रिपार्केशन हुआ है, कि बिना मेन स्ट्रीम मीडिया के भी इतना बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हो सकता है, और मेन स्ट्रीम मीडिया का भी सारा दम्भ, अहंकार और उनकी मोनोपोली जो अपनी वो समझते थे, वो पूरी तरह भरभरा के नेस्त नाबूद हो गया है। इस जनता का जो आक्रोश था, तो अब वो उसमें देखिए, वो तो बुलाएंगे, सिफारिश करके बुला रहे होंगे, जब बुलाते होंगे तो कहते होंगे आइए आप अपनी बात कहिए, हमसे क्या नाराजगी है। और ये लोग इसलिए जा रहे हैं कि शायद भाई, ये अभी भी बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है ना कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया में हम आएंगे तो बड़े पॉपुलर हो जाएंगे, उतनी रीच उसकी ज्यादा है, तो उस अपनी ये उस रीच को बढ़ाने की कवायद में ही जा रहे हैं। हकीकत ये है कि जो आप ही कह रहे हैं कि जब वहां ही बेइज्जत हो रहे हैं, तो उस स्टूडियो में उसी तरह से ही बेइज्जत हो रहे हैं जैसे कि उस भीड़ में उस मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर होते थे। लेकिन अब वही मैंने कहा ना कि अभी बड़े इमेच्योर लोग हैं, देखिए अभी आगे क्या होता है। जी विजय सर, एक अंतिम सवाल, जो बात निश्चित तौर पे अभी हो रही थी और जो कार्रवाइयों का सिलसिला चल रहा है, शुरू से ही ये सवाल उठाए जा रहे थे इस तरीके के दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में लिखित एश्योरेंस ना लेकर के क्या एक बड़ा नुकसान कर लिया गया है, और उस नुकसान की भरपाई करने के बजाय अब चेहरा चमकाने वाला सीन चल रहा है? देखिए रामप्रकाश जी, पहले तो मैं आपको उस बात पे अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा जो आपने अभी संसद की फोटो दिखाई, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा विरोचित स्वागत हो रहा है। मुझे लगता है कि संसदीय प्रजातंत्र में इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली तस्वीर कोई नहीं हो सकती। एक आदमी पे अक्षमता का आरोप लगा, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, पेपर लीक होने को लेके, और उसके बाद उन्हीं की सरकार ने उनसे इस्तीफा लिया, और वही सरकार उनका स्वागत करा रही है। मतलब किस बात की? अक्षमता की, अकर्मण्यता की, भ्रष्ट होने की किस बात का ही स्वागत है? ये तो मेरे ख्याल से शायद आपको, अगर वो नैतिक आधार पे पहले दिन इस्तीफा दे दिए होते और शायद ये स्वागत होता, तब भी कुछ हद तक बात समझ में आती थी। इतने भारी जन आंदोलन के बाद जब पब्लिक का आक्रोश सड़कों पे उतर गया और सरकार ने कहीं ना कहीं स्वीकारोक्ति तो की ना, चाहे बेमन से ही सही, तभी तो उनका इस्तीफा लिया और उनका इस तरह से स्वागत हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा बौद्धिक दिवालियापन और कुछ हो नहीं सकता है।
और दूसरा क्या सवाल आपने पूछा ऐसा? बजाय जिम्मेदारी फिक्स करने के अब चेहरा जी चमकाने वाला काम चल रहा है। नहीं, वो इसलिए कि अब वो गोदी मीडिया के थ्रू ये बताएंगे कि भाई जिन लोगों ने अराजकता फैलाई उनके खिलाफ कार्रवाई क्या नहीं होनी चाहिए। ये उसकी आड़ में जो अपनी खीज है मिटाएंगे। जिस तरीके से पिछले 12 साल में ये पहली बार गवर्नमेंट का डिफीट हुआ है और जनता की मतलब जनता के आक्रोश के सामने जो नतमस्तक होना पड़ा, जिसका वो स्वभाव ही नहीं है उसमें, ये उसकी खींच है। तो अब करेंगे क्या है? और ये इसलिए करेंगे कि आगे चल के ये आंदोलन और न बढ़ने पावे। इस पूर्वानुमान के चलते ये दमनकारी काम किया जा रहा है। लेकिन शायद वो भूल जा रहे हैं कि वही किस्सा है ना, जब नारा लगता है कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार को ऐसी भूल करनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो संपूर्ण क्रांति से लेके और सारे आंदोलन तक का जो हश्र हुआ है, उससे कम से कम इस सरकार को सबक लेना चाहिए।